क्वेश्चन नंबर पहला है, चलते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ द इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर का वर्क क्या होता है? इनसाइड माइक्रोमीटर का वर्क अंदर वाली नाप लेने के लिए होता है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो डी सेक्शन सही है। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरनल पैरेलल सरफेस। अंदर वाली जो सतह है उसको नापने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द एसेंट्रिसिटी इन जॉब। तो क्या होता है, फॉर एसेंट्री क्या होती है? थिकनेस के आधा होती है, थिकनेस की आधी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द फॉलोइंग स्टडी रेस्ट ओवर द फिक्स स्टडी रेस्ट। जो स्टडी रेस्ट होती है उसका जो काम क्या होता है, वो क्वेश्चन नंबर है आपका बी, सपोर्ट कंटिन्यू एंटायर द लेंथ ऑफ द वर्क। जो वर्क पीस होता है उसको पूरी को वो सपोर्ट करती है, पूरी को वो जो है मूवमेंट करने में हेल्प करती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। यहाँ पे जो भी टूल बना होगा उसका जो है चित्र यहाँ पे होगा, तो आपको छांटना है उसमें। लेफ्ट टर्निंग टूल हो सकता है, फिनिश टर्निंग टूल होता है, फेसिंग टूल हो सकता है, पार्टिंग टूल भी हो सकता है। तो आप टूलों की शक्ल देख सकते हैं, तो आप ये शक्ल भी याद रखें, जितने प्रकार के टूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन। ये ऑपरेशन कौन सा है? आप जैसे देख रहे हैं इसमें आपको एक कटर दिखाई दे रहा है, तो ये आपका क्या है? ये रीलाइविंग ए गियर कटर्स की जो ऑपरेशन आपको हो रहा है। क्वेश्चन नंबर इसमें सी है, इसमें सी इसका आंसर है। अगला है 6 नंबर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द जिग। जिग का क्या फ़ायदा होता है? जिग का फ़ायदा होता है होल्ड, लोकेट एंड गाइड द टूल। ध्यान रखें, जिग आपको जॉब को पकड़ने के साथ साथ टूल को भी गाइड करती है, इसलिए इसकी सेक्शन सही है। होल्ड करती है जॉब को, लोकेट करती है और गाइड करती है। और फिक्चर जो होती है केवल जॉब को ही पकड़ती है, टूल को गाइड नहीं करती है। ध्यान रखें इस बात का। 7 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द M24 इन और M24 गुना 3। इसका मतलब क्या है? M का मतलब मैट्रिक थ्रेड है इसमें, और जो मेजरमेंट डाया, जो मेजर डाया है वो सबसे बड़ा डाया है, वो कितना है? 24 है। तो इसका सेक्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एट एक्स इन टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज में आप एक्स वाला भाग क्या देख रहे हैं? टेलीस्कोप में दो लेफ्ट और राइट साइड में दो आपकी पिन होती हैं, ये मूवमेंट में रहती है, लेकिन एक्स वाला भाग जो होता है अंदर का, ये आपका फिक्स रहता है। तो ये फिक्स वाला सही है, ए सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द डिवाइस दैट द कैन होल्ड लोकेट एंड द गाइड टूल। टूल को क्या चीज़ गाइड करती है? क्वेश्चन नंबर इसमें 9 में ए सेक्शन सही है। विच इज़ द डिवाइस दैट कैन होल्ड लोकेट एंड द गाइड द टूल। क्वेश्चन नंबर आपका 10, व्हाट इज द शेप ऑफ द टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप की जो शेप होती है किस प्रकार की होती है? वो टी शेप होती है। सी सेक्शन सही है इसका। जैसे आप देखें ये आपका टेलीस्कोप गेज है। ठीक है। अगला आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। टॉलरेंस कई प्रकार की होती हैं, तो ये आपकी टॉलरेंस के ये है प्रकार है इसमें। तो इसका जो सेक्शन है आपका कौन सा है? ये आपका बी सेक्शन इसका सही है। ये टी जो बना हुआ है इसमें का ये कौन सा है? ये आपका ये आता है एट्यूड में। एट्यूड में आती है, अलग अलग कैटेगरी होती है टॉलरेंस की, उसमें जो सिम्बल्स होते हैं वो आपको विस्तार से बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द यूज ऑफ द थ्रेड। इस थ्रेड का यूज क्या है? तो ये थ्रेड कहाँ यूज होती है? यूज इन कारपेंटर वाइस। कारपेंटर वाइस होती है, आप देखा उसमें लकड़ी पकड़ता है, वो किवाड़ पकड़ता है, तो उसमें जो है आपकी थ्रेड है वो स्टेप की बनी होती है। और ये थ्रेड आपकी एक तरह से बटस थ्रेड कहलाती है। इसमें एंगल जो होता है एक 45 डिग्री का होता है और दूसरा जो है 90 डिग्री पे होता है, इसका जो हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द कैट। कैट की फुल फॉर्म क्या है? तो उसका नंबर है आपका बी वाला नंबर है, कंप्यूटराइज एडेड डिजाइनिंग। ठीक है, डिजाइन आपका कंप्यूटर डिजाइनिंग। और 14 नंबर है, विच डायमेंशन सिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर द लोकेशन एंड द पोजिशन द स्पंडल। स्पंडल क्या है? इसमें एक्सिस डिजाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फिनिशिंग इज सरफेस टेक्सचर। सरफेस टेक्सचर की जो आपकी ले होती है सबसे अच्छी फिनिशिंग के लिए होता है, ले होता है इसमें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आरपीएम। आरपीएम का रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। सी सेक्शन सही है इसका। विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन का जो डिसएडवांटेज लाभ नहीं है, डिसएडवांटेज क्या है उसका? इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट। ये किसी कंपोनेंट की स्ट्रेंथ को या उसको मजबूती को जो है इम्प्रूव नहीं करती, यानी कि मजबूत करना है उसको, हार्ड करना, उससे मतलब नहीं है। ये केवल जो को बनाती है, मेटल को कम करती है, साइज को बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ द जिग इज यूज फॉर लार्ज एवागनेट शेप पीस पार्ट इज टू ड्रिल इन मैनी डायरेक्शन। मैनी डायरेक्शन में अगर ड्रिलिंग करनी है तो इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका है ये इसका डी सेक्शन सही है। आपका क्या है? टोनियन जिग होती है, इसमें हम जो है अलग ड्रिल्स होल बने होते हैं, इसमें ड्रिलिंग करके कोई जॉब को बना सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गियर इन कंपाउंड गियर ट्रेन। मार्क एक्स। में क्या होता है? मैंने बताया था वो पहले भी, जो आपका गियर ट्रेन होती है उसमें पहले आपका ड्राइवर होता है,
बीच में आइडल होता है और लास्ट में आपका ड्रिवन होता है। तो इसमें क्या लिखा है, पहले एक्स में फर्स्ट ड्राइवर है ये, इसका ए सही है। 20 व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, ये डिवाइस कौन सी है आपकी, प्लेट है, तो कौन सी है आपकी, सॉलिड फेस प्लेट है ये, इसका सी सेक्शन सही है। 21 नंबर है, व्हाट इज द रिकमेंडेड फीड रेट फॉर टर्निंग कास्ट आयरन ग्रे यूजिंग HSS हाई स्पीड स्टील जो टूल होता है उसकी जो आपकी फीड रेट है वो क्या होती है, डी है। 0.15 से लेके 0.7 मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन होती है। ध्यान नहीं रखें, आपको टूलों की ये रेवोल्यूशन याद करनी है, इसका एक पूरा चार्ट बना हुआ है, आप उसको देख लें। 22 नंबर, विच लैब मटेरियल इन एक्सपेक्शन एंड कैन बी एक्सपेंड ए वर्न आउट, तो इसका सेक्शन है आपका सी लेड। 23 नंबर है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ थ्रो अवे टिप होल्डर मार्क एक्स, इसमें चित्र नहीं दिया हुआ है, अगर जिसमें मार्क में एक्स, इसको मार्क एक्स का किया हुआ है तो आप समझ सकते हैं। अगर चिप निकल रहा है तो चिप ब्रेकर हो गया, साइड में है तो उसका सिम है, होल्डर पे चिप पकड़ने वाली तो होल्डर्स होगा, इंसर्ट कोई चीज़ इसमें लगाई हुई है तो इंसर्ट पे कहलाएगा, इसमें सेक्शन डी सही है इसका। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द रोलर स्टेडी रेस्ट ओवर फिक्स स्टेडी, रोलर स्टेडी का आपका एडवांटेज क्या है, तो इसका है बी सेक्शन, इजी टू रोटेट द वर्क, यानी कि वर्क पीस को आसानी से घुमाती है रोलर स्टेडी। क्वेश्चन नंबर 25 है, द CNC कीबोर्ड हैव विद फॉलोइंग कीज, तो इसका है बी सेक्शन, अल्फा न्यूमेरिकल कंट्रोल की इलेक्ट्रॉनिक्स होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द लिस्ट अकाउंट ऑफ इनसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट अकाउंट मैट्रिक में 10 माइक्रोन होती है। ध्यान दें, इनसाइड माइक्रोमीटर हो, डेप्थ माइक्रोमीटर हो या ट्यूब माइक्रोमीटर, जितने ही माइक्रोमीटर इसकी लिस्ट अकाउंट सबकी मैट्रिक में 10 माइक्रोन ही होती है, ठीक है। और अगर आपकी डिजिटल माइक्रोमीटर है आपका तो 0.001 यानी 10 माइक्रोन की जगह 1 माइक्रोन होगी। अगला है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द मेजरमेंट, तो मेजरमेंट के लिए आपके इसमें जो आपको डायमेंशन दे रखी है इसमें थ्रेड्स कटी हुई हैं अंदर साइड में, तो इसमें डायमेंशन का सबसे जो होल साइज है वो होल साइज को लिया गया है, यानी कि साइज जो है इसका क्या है वो आपका नॉर्मल वाला साइज है, कहना चाहिए। इसमें सी सेक्शन है, मेजरिंग माइनर डायमीटर, और इंटरनल चूड़ी के अंदर गहराई तक जाओगे तो वो आपका मेजर डायमीटर होगा। चूड़ी के अंदर बहुत सारे डायमीटर होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हो, जो आपको बताऊंगा मैं आपको सामान्य से बता दूँ एक बार आपको मैं। सबसे पहला होता है आपका मेजर डायमीटर, फिर होता है माइनर डायमीटर, फिर पिच होता है पिच डायमीटर, उसमें रूट क्रेस्ट बहुत सारी इसमें जो है इसमें एलिमेंट्स होते हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। 28, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द फार्मूला इन टेपर मेजरमेंट, टेपर मेजरमेंट का फार्मूला क्या होता है और क्यों जरूरी है, क्योंकि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द रोलर एंड द एंड ऑफ द कंपोनेंट के लास्ट तक जो मेजरमेंट करते हो उस समय उसका पर्पज होता है कि टेपर जो है अपनी निश्चित दिशा तक जाएगा। अगला, व्हाट इज द टाइप ऑफ द चेकिंग, ये चेकिंग कौन सा मेथड है, इसमें आप देख रहे हैं 3 रोलर देख रहे हैं, 2 ऊपर हैं एक नीचे साइड में, तो आपको 3 वायर सिस्टम में सीधे सीधे लिखा है इसमें, चेकिंग मेजर डायमीटर यूजिंग 3 वायर सिस्टम, तो इसका ए सेक्शन सही है। 30 नंबर, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ स्लोट माइल्ड ओवन टू प्लांट ऑफ द एंगल प्लेट्स, तो एंगल प्लेट का आपको सेक्शन है क्लैम्प द जो काम होता है आपका एंगल प्लेट्स का। क्वेश्चन नंबर 31 है, कैलकुलेट द चेंज गियर टू द 8 mm पिच ऑन द वर्क हैविंग ए लीड स्क्रू द 4 mm पिच, इसको कैलकुलेट करेंगे हम ड्राइवर और ड्रिवन से, तो इसमें ए सेक्शन आएगा, ड्राइवर होगा इसमें 40 टीथ वाला और ड्रिवन होगा इसमें 20 टीथ वाला, यानी कि ड्राइवर जो स्टार्टिंग देगा आपकी स्पेंडल से और ड्राइवन जो है 20 का जो होगा वो आपको सीधे लीड स्क्रू से कनेक्ट होगा जो थ्रेड काटने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फार्मूला यूज टू फाइंड फ्लैट विथ ऑफ ए बटर थ्रेड, बटर थ्रेड की जो फ्लैट विथ यानी मोटाई है वो क्या है, डी सेक्शन है इसका, वो पिच की पिच बाई 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मच डायमीटर ऑफ बार्स कैन टर्न यूजिंग कैप्सन लेथ, कैप्सन लेथ में अधिकतम जो डाया है वो कितना 60 mm तक का हम उसको टर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच टाइप ऑफ द टूल मटेरियल इज द नॉन मटेरियल, नॉन मटेरियल कौन सा होता है, इसमें हाई स्पीड स्टील होता नहीं है, कार्बन स्टील नहीं होता, स्टेलाइट नहीं होता है, केवल क्या होता है डायमंड होता है, डायमंड सबसे हार्ड और महंगी धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द टाइप ऑफ द कोलेट, कोलेट का कौन सा टाइप है, कोलेट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, डेडलाइन टाइप है, ड्रॉबैक है, पुश आउट है, तो सब आप उसमें देख सकते हो, अपनी बुक से देख सकते हैं आप, इसमें दिया नहीं है। व्हाट इज द टर्म मार्केट एक्स, एक्स में क्या दिखा रखा है, इसमें आपको नीचे वाला साइज रोलर का है और इसमें टेपर दिखा रखा है लास्ट साइज में, तो एक्स जो वैल्यू बता रही है वो कम साइज को आपको शो कर रही है। डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड, यानी कि लास्ट तक इसके डाय को समझ बता रही है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज
मार्क्स एक्स क्या बता रही है इसमें, ये सी का सेक्शन सी है, गेज बिलो। क्वेश्चन नंबर 38, वाट इज इन एलेक्स सी एन सी जी 37 थ्रेडिंग ऑन द साइकिल। इसमें सी एन सी का जो पोर्शन है वो बी सेक्शन है। इसमें ये दिखा रखा बी डिस्टेंस अलोंग ड्राइव लाइन ऑफ फॉर द, ये टेपर के लिए इसमें वैलिड है। 39 है, वाट टाइप्स ऑफ द थ्रेड इज यूज इन स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में कौन सी चूड़ियाँ होती हैं आपकी, आपको पहले बता चुके हैं। इसमें स्क्वायर थ्रेड होती है। वाट इज द एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर थ्रेड मार्क एच। एक्स को उसमें क्या दिखा रखा है, ये आपका पिच डायमीटर है। सबसे ऊपर भी लाइन दिखाई हुई है और नीचे दिखाई हुई है, ध्यान दें। मेजर डायमीटर के और उसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो आपका क्या है, पिच डायमीटर कहलाता है। इसमें डी सेक्शन सही है। जैसे मेजर डायमीटर है, माइन डायमीटर है, कोर डायमीटर है, इसमें कुछ भी नहीं है। पिच डायमीटर है। मेजर डायमीटर के नीचे वाला जो भाग होता है स्टार्ट, वो आपका पिच डायमीटर कहलाता है। 41, विच हीट प्रोसेस द इंक्रीज द टफनेस एंड डिक्रीज द ब्रिटलनेस। कौन सी सिस्टम होती है, सी होता है। टेम्परिंग करते हैं हर चीज़ को, थोड़ा उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है, टेम्पर्ड उसको कर देते हैं। वाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस यूज फॉर द होल्डिंग अनसिमेट्रिकल जॉब्स। तो इसमें कौन सी है आपकी, ये सेक्शन है। फेस प्लेट आपको दिखाई दे रही है, फेस प्लेट है इसमें ये। 43, वाट विल बी द इफेक्ट इन हेलिक्स एंगल ऑफ द डायमीटर। इसमें कौन सा है जो है, डायमीटर को क्या करता है, इसमें डायमीटर्स डिक्रेज, हेलिक्स एंगल इंक्रेज। एक चीज़ घटती है, एक चीज़ में बढ़ जाती है। 44, वाट इज द टाइप ऑफ द थ्रेड। कौन सी टाइप की थ्रेड है आपकी डिस्ट्रक्शन है, बटर थ्रेड है। मैंने बताया था बटर थ्रेड में एक तरफ एंगल 45 डिग्री होता है और वन साइड एक साइड 90 डिग्री होता है। 45 नंबर, कैलकुलेट द चेंज गियर ऑफ द कट 6 mm पिच ऑन ए वर्क हैविंग ए लीड ऑफ द 5 mm। तो इसमें आपका क्या होगा, सेक्शन ए ड्राइवर सास्ट का होगा इसमें, और ड्रिबिन 50 धातु वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 46, वाट डू यू मीन बाई द एक्स इन द पार्ट द प्रोग्राम ऑफ द मल्टीपल थ्रेड। मल्टीपल चूड़ी काटने के लिए, बहुमुखी चूड़ी काटने के लिए जो प्रोग्राम है वो आपका बी सेक्शन है, यानी कि माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, यानी छोटे डायमीटर से लेकर के उसको एक्सेस को चलेंगे। 47 नंबर, विच टाइप ऑफ द जिग इज यूज टू होल्ड थिन एंड शॉर्ट पार्ट। शॉर्ट पार्ट को पकड़ने के लिए कौन सी जो है जिग का इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं आपके सैंडविच जिग। सैंडविच जिग में हम छोटे हल्के पार्ट्स को पकड़ करके हम उस पर वर्क करते हैं। 48 नंबर, व्हाट इज़ द रफनेस ग्रेड नंबर फॉर द सिंबल। जितने आपके ट्रेंगल बने होंगे उतने ही स्मूथनेस होती है जॉब के अंदर। तो इसमें है N1 से N3 वाली है, तो इसका आपका आंसर है ए। 49 नंबर, वेयर इज़ द फॉलोवर फिक्स टू प्रोड्यूस फ्रॉम द टर्निंग। टर्निंग के लिए कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करी जाती है, क्रॉस स्लाइड, यानी टर्निंग करते तो क्रॉस स्लाइड चलती है। और आपको क्या है, वेयर द फॉलोवर इज फिक्स टू प्रोड्यूस द फ्रॉम टर्निंग। तो आपकी टर्निंग करने के लिए इसमें क्या है, आपकी सी सेक्शन है, यानी कि क्रॉस स्लाइड का यूज करते हैं आपकी, अगर हम फेसिंग करनी है और टर्निंग करनी है तो आपको क्या है, आपको कैरिज को चलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मैनी प्रिसीजन रोलर रिक्वायर्ड फॉर द मेजर एंगल ऑफ टेपर्ड कंपोनेंट। तो इसमें आपके केवल 2 यूज होते हैं। इस प्रकार से आप जानना कि आपके 50 क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले एग्जाम के लिए, इनकी आप भली भांति तैयारी करें। आशा है कि आपको इसमें काफ़ी नंबर्स प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि व्हाट यूज ऑफ फार्मूला इन टेपर मेजरमेंट। टेपर मेजरमेंट में जो फार्मूला है वो क्या यूज किया जाता है, किस प्रकार से क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो टेपर के लिए हम क्या है कि चेकिंग द एंगल ऑफ द टेपर। इसमें जो फार्मूला है वो टेपर के लिए टेपर का एंगल चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, विच मटेरियल इज यूज टू द मेक रेडियस गेज। रेडियस गेज के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो इसमें कौन सा होता है, सी सेक्शन सही है, हार्ड एंड स्टील का प्रयोग किया जाता है। जो गेज होती है कुछ में हाई कार्बन स्टील या आपके टूल स्टील का भी इस्तेमाल किया जाता है और हार्ड एंड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, बट इसके लिए क्या है, सी है, हार्ड एंड स्टील। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कोड ऑफ आर इन द ग्रूविंग साइकिल। ग्रूविंग साइकिल के लिए ये CNC कोड है, किसके लिए है, ये रिलीविंग द टूल के लिए यूज किया था। ए सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द RPM स्पंडल इफ कटिंग स्पीड V इज 120 मीटर पर मिनट एंड द डायमीटर D ऑफ द जॉब इज 50 मीटर। ये आपका कटिंग स्पीड वाला फार्मूला लगेगा इसमें, πDN/1000 मीटर प्रति मिनट वाला फार्मूला लगा करके इस चीज़ को हल करेंगे तो इसका आंसर B आएगा 764 RPM। ध्यान दें, CSEG कटिंग स्पीड इजिकल टू πDN/1000 मीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द डायरेक्शन शो बाय द थंब फिंगर इन द राइट हैंड
कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका बी सेक्शन सही है, जो डायरेक्शन ऑफ एक्सिस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द नेम ऑफ अटैचमेंट। इसमें आप देख रहे हैं मिलिंग कटर दिखाई दे रहा है, तो ये मिलिंग कटर आपका मिलिंग अटैचमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द सरफेस रफनेस सिंबल मार्क एज एक्स। एक्स में आप सिंबल्स कौन सा दिखाई दे रहा है, इसमें क्या शो कर रहा है, तो सी में दिखा रहा है आपके मैचिंग अलाउंस, ये एक्सेस वाला एक्सेस है आपका, इसमें ए बी सी डी ये है, तो सब आपके क्या दिखाते हैं, ये व्हाट इज द रफनेस सिंबल्स मार्क, जितने हैं ये ए बी सी डी वाले इसमें सिंबल्स दिखाते हैं हमें किस प्रकार जो बनानी है, उसमें ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। ए बी सी डी जो है सिंबल्स होते हैं सब इसी के होते हैं। तो एक्स दिखा रहा है इसमें आपका, क्वेश्चन नंबर सी है सही इसका, सी आंसर सही है। मशीनिंग अलाउंस उसको दिखा रहा है, मशीनिंग अलाउंस में क्या करना है, क्या देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस द नाइट्रिंग कम अंडर। नाइट्रिंग के प्रोसेस के अंदर हीट ट्रीटमेंट कौन सा आता है, बी सेक्शन आता है, यानी कि केस हार्डनिंग आती है। ये पिछले क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दें इस बात के लिए, काफ़ी बार आ चुका है, तो एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच फार्मूला टू बी द यूज टू फाइंड कोर डायमीटर। चूड़ी के लिए कोर डायमीटर यूज करते हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए है। कोर डायमीटर इक्वल टू होता है मेजर डायमीटर माइनस के 2 डेप्थ, यानी कि चूड़ी की गहराई को 2 से गुणा करके निकाल दें तो मेजर डायमीटर के लिए कोर डाया निकल आता है। इसका एक्सेप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 विच वन इज चीफ कंस्टिट्यूट ऑफ द फेरस टूल मटेरियल। तो आयरन जो है फेरस मटेरियल का ही एक आपका कंटेंट है। 11 क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड जो होता है, टेलीस्कोप जो होता है उसका चूड़ी काट, टेलीस्कोप का सबसे बड़ा बात है आपका टेपर काटना। ये केवल टेपर जो है इसमें बाहरी सतह पर ही काट सकते हैं, बाहर इससे भी काट सकते हैं, तो इसलिए है क्वेश्चन नंबर 11 का आपका डी सेक्शन ओनली एक्सटर्नल टेपर कैन बी टर्नड, यानी कि हम केवल बाहरी ही टेपर काट सकते हैं। बट द फुल फॉर्म ऑफ द MDI, MD की फुल फॉर्म तो कई बार आ चुकी है, मैनुअल डाटा इनपुट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द आइडलर गियर इन सिंपल गियर ट्रेन। जो आइडलर गियर होता है वो बीच में लगा होता है, फर्स्ट लगा होता है ड्राइवर गियर, फिर बीच में आइडलर गियर, और थर्ड नंबर पे होता है आपका ड्रिवन गियर लगा होता है। तो इसका क्या मकाम है, ट्रांसमिट पावर बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर्स, दोनों आपस में गति को ट्रांसमिशन करता है, पावर को आगे बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 14 एनकोडर आपका इज यूज CNC मशीन टूल टू सेंस एंड कंट्रोल, इसके लिए सी सेक्शन में ये टेबल पोजिशन को शो करता है। 15 क्वेश्चन व्हाट इन्वॉल्व टू द प्रोड्यूस कंपोनेंट ऑन द कन्वेंशनल लैब। जो कन्वेंशनल लैब होती है उसके लिए आपका क्या है, इन्वॉल्व मोर मैनुअल वर्क, इसमें मैनुअल वर्क जो है यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 हाउ मैनी स्टैंडर्ड वायर एंड यूज टू द चेक इफेक्टिव डायमीटर वेरी एक्यूरेटली। वेरी एक्यूरेसी में कौन सा सिस्टम सही आता है, इसमें 3 वायर सिस्टम। 3 वायर सिस्टम से बहुत हम एक्यूरेसी से क्या है डायमीटर को हम चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कैलकुलेट द चेंज गियर टू द कट 8 mm पिच ऑन वर्क हैविंग ए लीड स्क्रू 4 mm पिच। इसका जो आंसर है वो क्या है आपका ए। ड्राइवर 40 टीथ का होगा, ड्रिवन 20 टीथ का होगा। ड्राइवर ड्रिवन करके कैलकुलेशन करके इसको हम फार्मूले में निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें व्हाट आर द पॉसिबल सरफेस दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉर्म टर्निंग। फॉर्म टर्निंग से हम कौन सी सतह जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे क्या करते हैं टू जनरेटिंग कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स प्रोफाइल। जो आपकी कौन सी सतह होती है आपकी पॉसिबल सरफेस दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉर्म टर्निंग, जो होती है आपकी सतह, इसमें आपकी उत्तल और अवतल सतह दोनों बनती है। ठीक है, अगर उत्तल हमें सतह बनानी है तो अवतल टूल बनाना पड़ेगा, और अवतल सतह बनानी है तो उत्तल टूल बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से उसमें राउंड सी गोली ऐसी बनी होती है, वो आपकी फॉर्म टर्निंग होती है, फॉर्म वाली शक्ल होती है। फॉर्म माने होता है शक्ल ही होता है। 19 नंबर है हाउ द CNC मशीन आर जनरली ग्रुप्ड। ये किस संबंधित है, 2 एक्सिस 3 एक्सिस एंड द मल्टी एक्सिस। तो इसमें ज़्यादातर हम 3 एक्सिस भी यूज होते हैं, XYZ पे ये काम करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 व्हाट इज द फार्मूला रिलेटेड टू ए कटिंग टूल। कटिंग टूल से कौन सा फार्मूला रिलेटेड है, तो क्वेश्चन इसका 20 का डी है कैलकुलेटिंग टूल लाइफ। टूल लाइफ को जो है वो कटिंग टूल जो है आपका उसको मैनेज करता है। 21 है विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ द फेरस टूल मटेरियल, यानी कि लोह धातु का कौन सा उसमें उदाहरण है। ए है हाई कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 22 है विच M कोड इज टू द एक्टिव कूलेंट पंप इन CNC मशीन, तो इसका है आपका M08। तो M कोड G कोड ये सब आप याद कर लें, ये सब एग्जाम में आपको 100% आपके एनुअल 2 में आने ही वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द फार्मूला यूज टू एस्टिमेट CNC टूल लाइफ। टूल लाइफ के लिए कौन सा फार्मूला सही है इसमें? B/T/N और बराबर C, यानी कि ए आपका वो आपका सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द फिट फॉर द एक्सप्रेशन इट फिट 25 S7 होल टाइप और P6। तो इसका फॉर्मूला है आपका इंटरफेरेंस फिट। आपकी फिट कई प्रकार की होती है, इंटरफेरेंस फिट होती है, क्लियरेंस फिट होती है, टेंशन फिट होती है। तो इन फिट्स को आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन रिप्रेजेंटिंग द पॉसिबल टॉलरेंस इन एप्लीकेशन ऑफ टूल मेकर बटन। तो टूल मेकर बटन के लिए आपका सेक्शन नंबर C सही है। इसमें दिखाया है, इसमें ये आपका डाया दिखा रहा है 0.003। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, विच लेथ पार्ट इज द यूज टू द माउंट द डायल इंडिकेटर फॉर टूइंग द बोर। जब बोर को टूइंग करना होता है, बोर साइज को हम सही सीधा करना होता है, तो उसके लिए हम इसको कौन से इस पर रखते हैं, यानी टूल पोस्ट। इसके लिए टूल पोस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर इज़ द मिलिंग अटैचमेंट इज माउंटिंग द सेंट्रल। सेंट्रल तो जो मिलिंग अटैचमेंट होता है उसको हम कहाँ लगाते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो क्रॉस स्लाइड होती है, मैक्सिमम जितने अटैचमेंट है वो क्रॉस स्लाइड पे ही लगाए जाते हैं। अब देखो क्रॉस स्लाइड के बिल्कुल लास्ट में जाकर के एक आई होल टाइप का बना होता है बड़ा सा, उसमें सारे अटैचमेंट लगा करके हम अपना कोई भी काम करते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ द थ्रेड। ये आपकी थ्रेड आपको दिखाई दे रही है, गोल टाइप की थ्रेड है ये, ठीक है। तो ये कौन सी है? ये नकल थ्रेड है। ये नकल थ्रेड है। नकल थ्रेड का कोई भी इसमें एंगल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 29, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। एक्स जो आपका पार्ट है क्या दिखा रहा है? इसमें साइडों में 2 पिन लगी हुई हैं, बीच में स्लिप गेज लगी हुई है एक्स साइज में। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका ये क्या है? स्लिप गेज बोल्ट अप। ये स्लिप गेज को डाला गया है। जैसे कोई चूड़ी जब काटी जाती है, तो चूड़ी काटी जाती है तो उसके अंदर का डायमीटर कितना होता है, तो क्या करते हैं हम 2 पिन लगा डालते हैं और बीच में जो है स्लिप गेज एक साइज़ की हम डालते हैं, तो वो साइज़ पूरा उसके अंदर बैठना चाहिए आसानी से। तो इस प्रकार से हम इंटरनल डाई को चेक कर लेते हैं। 30 नंबर, विच डेविएशन इज 0 इन शाफ्ट बेसिस सिस्टम। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में जो 0 लाइन है वो आपको क्या शो करती है? तो उसमें क्या करती है वो अपर डेविएशन इज 0। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स वाला जो भाग है वो उसको आपको क्या शो कर रहा है? आप देखा होगा आपने चूड़ी कटी हुई है अंदर तक और अंदर जाके स्पेस दिया हुआ है, तो ये रिसेसिंग दी हुई है। जैसे कि आप बाहर साइड में चूड़ी काटते हैं तो लास्ट में रिसेसिंग देते हैं ताकि टूल पास हो के। ये टूल देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इसमें टूल दिखा रखा है। इसमें टूल भी इस तरह से ही पास आगे तक जाता है, इसको पास होने जगह चाहिए, तो इसे रिसेसिंग बोलते हैं। तो C सेक्शन है इसमें क्या है? इनसाइड रिसेसिस। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मैक्सिमम फीट रेंज अवेलेबल ऑन CNC मशीन। कितनी रेंज पे होनी चाहिए? 120 पे होनी चाहिए। क्वेश्चन पहले भी आ चुका। द मैक्सिमम फीट रेंज जो है 120% होती है। इसका आंसर D है। 33, व्हाट डज द लेटर 5 आपका S स्टैंड इन द इक्वेशन इतना ये डायमीटर और इन टेपर मेजरमेंट। तो इसका आपका D सेक्शन सही है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोलर टू द एंड ऑफ द कंपोनेंट। 34, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पिच एंड लीड इन मल्टी स्टार्ट थ्रेड। जो बहुमुखी चूड़ियाँ होती हैं उसमें पिच में और लीड में क्या फ़र्क होता है? सिंगल पिच की आपकी सिंगल स्टार्ट की चूड़ी होती है तो उसमें लीड भी उतनी ही होती है, लेकिन अगर डबल स्टार्ट की चूड़ी होती है तो आपकी लीड दुगनी हो जाती है। तो इसका जो है कौन सा सेक्शन है? लीड बराबर का फार्मूला है लीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्ट गुणा पिच से ये निर्धारण है। 35, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ द स्पंडल स्पीड। स्पंडल स्पीड की जो मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? 120 तक होती है। व्हाट इज द एंगल ऑफ द शॉ टूथ थ्रेड। जो शॉ टूथ होती है यानी कि जो हेक्सा होता है उसका ब्लेड होता है, उसके जो आपके एंगल्स होते हैं वो कितना होता है आपके 30 डिग्री, तो वो जो है होता है। 37, विच पार्ट ऑफ द लेथ इज यूज टू द कैच थ्रेड क्विकली। C सेक्शन सही है इसका। चेंजिंग डायल। चेंजिंग डायल जब हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं? लिखा है यूज है कैच थ्रेड क्विकली। चूड़ी को जो है पिच के अकॉर्डिंग चलाने के लिए हम क्या करते हैं? हम चेंजिंग डायल का इस्तेमाल करते हैं। चेंजिंग डायल जब हम चूड़ी काटते हैं तो उसको संख्या उठाते हैं 2, 4, 6 का उसको उठाते हैं, और जब भी बार बार उसको हम कट लगाते जाएंगे तो बार बार उसको हम उठाते रहते हैं।
अगला है 39, व्हाट इज़ द टर्म मार्क्ड एज, एक्सिस का दिखा रखा है, ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन। इसमें ए सेक्शन है डायमीटर ओवर रोल्ड एट द स्मॉलर एंड, यानी लास्ट में छोटा डाया उसको दिखाने के लिए शो किया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 40, कैलकुलेट पिच डायमीटर ऑफ 24 × 3 mm स्क्वायर थ्रेड, इसका क्या मतलब है, सी है इसका सेक्शन 22.5, ठीक है। पिच डायमीटर ये आपको शो कर रहा है, तो कैलकुलेट द पिच डायमीटर ऑफ इतना साइज mm पिच, तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका साइज जो है वो 22.5 आएगा। 41, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, में दिखा रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स एक्सिस टेपिंग, वैल्यू ऑफ द टेप साइज 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो उसका भी सही है यानी कि 0, क्योंकि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस टेपिंग, टेपिंग करने के लिए क्या है, हम 0 उसमें उसको सेट करना है। नंबर 43 में है, विच इज़ द डिवाइस दैट कैन होल्ड लोकेट एंड द गाइड द टूल, तो इसमें है एक सेक्शन सही है, विच इज़ द डिवाइस दैट कैन होल्ड लोकेट एंड द गाइड द टूल। जैसे कि कोई डिवाइस है, जिग एंड पिक्चर होती है, जिग क्या होती है, जिग टूल को पकड़ती है और आपके जॉब को पकड़ती है, टूल को गाइड भी करती है, जबकि पिक्चर जो होती है केवल आपको जॉब को ही पकड़ती है, टूल को गाइड नहीं करती है। इसका ए सेक्शन सही है। 44 नंबर का, व्हाट इज़ द यूज ऑफ द रोलर स्टडी, रोलर स्टडी का काम क्या होता है, उसमें रोलर जो घूमते रहते हैं उसका कवर क्या होता है, तो उसका क्या है, सपोर्ट लॉन्गिंग द थिक रोड, जो बाकी मोटी या पतली रोड होती हैं उसको जो है सपोर्टेड करता लगातार। वो जब लंबी रोड होती है उसमें हम टर्निंग करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, तो क्या है, वाइब्रेट नहीं होता है। अगला है 45, विच कटिंग टूल हैव हाईएस्ट कटिंग इफिशिएंसी, तो हाई एफिशिएंसी के लिए क्या है, अधिक गति के काटने के लिए क्या चाहिए हमको, कार्बाइड बिट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बाइड टूल, इसका सेक्शन डी सही है। 46 नंबर, हाउ द complex कटिंग मोशन इन्वॉल्विंग XYZ मूवमेंट इज द कैरियर आउट द बाई CNC मशीन, तो इसका सेक्शन आपका सी सही है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइव अलोंग द एक्सिस। 47 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज यूज टू चेक द रेडियस फॉर्म ऑन द एज ऑफ द सिलेंड्रिकल कंपोनेंट, तो इसका सेक्शन आपका ऐसा ही है, रेडियस गेज, गोलाई चीज़ के लिए रेडियस गेज का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे स्पेस होता है वहाँ फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ का होल चेक करना तो प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान दें। 48, विच टाइप ऑफ द इंडेक्स केबल इंसर्ट इज़ यूज टू पार्टिंग और कटिंग पर्पज ऑन लैथ मशीन, तो इसका है आपका सी, कट ऑफ इंसर्ट, सेक्शन सी सही है इसका। 49, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द मार्किंग टेबल टू मेंटेन एक्यूरेसी, यानी सरफेस क्या है, सरफेस ऑफ मार्किंग टेबल जो एक्यूरेसी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे मेंटेन रखते हैं, तो क्या करते हैं, बाय लैपिंग थिन लेयर ऑफ ऑयल, यानी हल्की सी जो है लेयर जो है हम तेल की लगाते हैं, जैसे कि हम बहुत से उपकरण होते हैं इस्तेमाल करने के बाद उनको ऑयल लगाते हैं तो वो सही रहते हैं, उसी प्रकार से इसको भी मैं इस तरह से हल्का यूज करने वाला लेप, इसमें हल्का सा ऑयल लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट मेजरमेंट इज चेक्ड, चेक करने का कौन सा मेजरमेंट या कौन सा तरीका है, इसमें बनने के लिए पर दिखा रखा है, आंतरिक चूड़ी दिखा रखी हैं, तो इसमें चेक करने का मेथड कौन सा देख रहे हैं इसमें, इसका आंसर क्या है, दिखा रखा बी, मेजरिंग कोर डायामीटर, अंदर से जो इसका कोर डाया है वो दिखा रखा है, जहाँ तक चूड़ी हमारी स्टार्ट होती है वो कोर डाया इसमें दिखा रखा है, और वो यही इसका तरीका है चेक करने का। तो इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन हुए, आशा है आपके तैयारी के लिए काफ़ी सही होंगे।